हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लर्निंग। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन होता क्या है? इसके नाम से ही पता चल रहा है। रिंग एक्सपेंशन का मतलब है कि जब छोटी रिंग जो स्मॉल रिंग है इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू बिगर रिंग। जैसे कि थ्री मेंबर्ड रिंग इज कन्वर्टेड इनटू 4 मेंबर्ड रिंग, ऐसे 4 to 5 मेंबर्ड और 5 to 6 मेंबर्ड रिंग। जब रिंग बड़ी होती जाती है, उसके नंबर ऑफ मेंबर्स बढ़ते जाते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं? रिंग एक्सपेंशन। अब रिंग एक्सपेंशन कौन से मॉलिक्यूल्स में होती है? ये उन मॉलिक्यूल्स में होती है विच आर कैपेबल ऑफ जनरेटिंग कार्बोकैटायन। जिन मॉलिक्यूल के अंदर कार्बोकैटायन जनरेट हो, ठीक है, उन रिंग्स में ही सिर्फ रिंग एक्सपेंशन हो सकती है। लेकिन जिनमें कार्बोनाइन आपको पता है, जब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, उसको बोलते हैं कार्बोनाइन, तो जिसमें कार्बोनाइन क्रिएट हो या फ्री रेडिकल क्रिएट हो, उनमें रिंग एक्सपेंशन नहीं होगी। सिर्फ जिसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज यानी कि कार्बोकैटायन जनरेट हो, उसमें होती है, ठीक है। और तीसरा कारण क्या होता है रिंग एक्सपेंशन का? सीधी सी बात है कि कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो स्टेबल होना चाहता है, ठीक है। अब कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो साइक्लिक हैं लेकिन फिर भी अनस्टेबल हैं, तो टू इन्हांस इट्स स्टेबिलिटी तो वो रिंग एक्सपेंड करते हैं। तो उसके बारे में मैं बात करता हूं कि वो किस तरह से स्टेबिलिटी गेन करते हैं। लेकिन एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज द साइक्लोब्यूटेन डेरिवेटिव, ठीक है। इसकी फर्स्ट पोजीशन पे ऊपर मिथाइल क्लोराइड और एक मिथाइल ग्रुप अटैच किया हुआ है, ठीक है। और ये 4 मेंबर्ड रिंग है, तो हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना है, ठीक है। वाटर के साथ इसको रिएक्ट किया, SN1 यानी कि बाय स्टेप रिएक्शन होगा। तो ये 4 मेंबर्ड रिंग किस में कन्वर्ट हो गई? 5 मेंबर्ड साइक्लोपेंटेन डेरिवेटिव इज सिंथेसाइज, ठीक है। तो ये रिंग एक्सपेंशन हुआ क्यों? इसका कारण क्या होता है? स्टूडेंट्स, आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा जिसको हम बोलते हैं बेयर्स थ्योरी, जिसको हम बोलते हैं एंगल स्ट्रेन, ठीक है। बेयर्स थ्योरी भी बोलते हैं, एंगल स्ट्रेन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। एंगल स्ट्रेन क्या होता है? एक परफेक्ट बेयर्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड एंगल है, अगर वो 109 डिग्री है तो इट विल बी द परफेक्ट बॉन्ड एंगल 109 डिग्री। तो अगर कोई मॉलिक्यूल के अंदर 109 से वेरी करेगा बॉन्ड एंगल, तो वो मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता चला जाएगा। तो साइक्लोब्यूटेन में आप देख सकते हो बॉन्ड एंगल कितना है? 90 डिग्री, तो बहुत कम है, जिसकी वजह से इसके अंदर रिंग स्ट्रेन बहुत ज़्यादा रहेगा बिकॉज ऑफ वेरिएशन फ्रॉम परफेक्ट बॉन्ड एंगल। तो जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल क्या करेगा? कोशिश करेगा कि इसका जो बॉन्ड एंगल है वो इंक्रीज हो। बॉन्ड एंगल इंक्रीज तभी होगा अगर इसमें एक मेंबर और ऐड हो जाए। तो ये साइक्लोब्यूटेन विल बी कन्वर्टेड इनटू साइक्लोपेंटेन, तो ये वाला बॉन्ड एंगल जो है ये यहाँ से इन्हांस हो जाएगा। इसलिए तो रिंग एक्सपेंशन क्यों हो रहा है? टू गेन स्टेबिलिटी बाय इंक्रीजिंग इट्स बॉन्ड एंगल। अब कुछ कंडीशंस हैं जिसकी वजह से रिंग एक्सपेंशन होता है, यानी कि अगर ये कंडीशंस होंगी तभी रिंग एक्सपेंशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। वो कंडीशंस क्या है कि जो रिंग्स हैं दैट शुड बी 3 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड और 5 मेंबर्ड, ठीक है। जो 6 मेंबर्ड रिंग होती है ना, 6 मेंबर्ड रिंग, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल पाई गई मानी जाती है, ठीक है। मोस्ट स्टेबल रिंग्स होती हैं ये, ठीक है। 6 मेंबर्ड रिंग्स आर मोस्ट स्टेबल। तो 3, 4 और 5 ये तो अनस्टेबल होती है, यानी कि सबसे कम स्टेबल कौन सी होगी? 3, उससे कम, उससे थोड़ी ज़्यादा 4, उससे थोड़ी ज़्यादा 5 और सबसे ज़्यादा कौन सी? 6 मेंबर्ड रिंग, ठीक है। पहली कंडीशन हो गई कि रिंग जो है उसमें 3 मेंबर्ड, 4 या 5 मेंबर्ड होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है? द एटम और ग्रुप अटैच डायरेक्टली टू रिंग शुड पोजेस पॉजिटिव चार्ज। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, आप देख सकते हो। ये साइक्लोप्रोपेन है, ठीक है। साइक्लोप्रोपेन के साथ जो डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन होता है ना, ये वाला, ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज का होना बहुत जरूरी है। यानी कि कार्बोकैटायन, मैंने बोला था ना रिंग एक्सपेंशन तभी होता है अगर उसमें कार्बोकैटायन जनरेट हो, तो ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बोकैटायन का जनरेट होना बहुत जरूरी है। ये हम मैकेनिज्म में पढ़ेंगे कि इसका क्या रोल होता है। अब क्या होता है कि कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जहां पे इनडायरेक्टली अटैच होता है, जैसे कि मैंने ये एक मॉलिक्यूल बनाया, ठीक है। साइक्लोप्रोपेन के साथ मैंने ये 2 कार्बन अटैच किए हैं, ठीक है। अब जब हाइड्रोजन रिमूव होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, तो ये वाला जो कार्बन है ये डायरेक्टली अटैच नहीं है इस रिंग के साथ, तो होगा क्या? रेजोनेंस की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ जाएगा, ठीक है। जिसकी वजह से जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, देन दिस रिंग विल अंडरगो रिंग एक्सपेंशन। कहने का मतलब किसी ना किसी तरह से ये पॉजिटिव चार्ज शुड बी डायरेक्टली अटैच टू द रिंग विच इज गोइंग टू बी एक्सपेंड, ठीक है।
अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ, नाउ कम टू मैकेनिज्म ऑफ रिंग एक्सपेंशन। मैकेनिज्म ऑफ रिंग एक्सपेंशन पढ़ने से पहले मैं एक बार इस रिएक्शन को देख लेते हैं। मैंने पहले भी ये आपको दिखाई थी। इसमें हम रिएक्टेंट ले रहे हैं 1 मिथाइल क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। फर्स्ट पोजीशन पे मिथाइल क्लोरो और एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है और रिंग कौन सा है, साइक्लोब्यूटेन, 4 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है। उसको हमने वाटर के साथ रिएक्ट किया, ये हमारा सबस्ट्रेट है, दिस इज एक्टिंग एज सबस्ट्रेट, मैंने बताया था क्या होता है। और ये कैसे काम कर रहा है, रिएजेंट की तरह, वाटर इज एक्टिंग एज रिएजेंट। SN1 रिएक्शन होगा यानी कि बाय स्टेप रिएक्शन होगा। अब वाटर के साथ जब हम इसको रिएक्ट करेंगे, ये किस में कन्वर्ट हो गया, 5 मेंबर्ड रिंग में, किसमें, साइक्लोपेंटेन में। अब इसका पूरा मैकेनिज्म समझेंगे कि ये वाटर के साथ रिएक्ट करके 4 मेंबर से 5 मेंबर कैसे बन गया। अब मैकेनिज्म में सबसे पहला स्टेप क्या है, ये जो हमारा साइक्लोब्यूटेन है, इसको मैं साइक्लोब्यूटेन बोलूंगा, नाम बड़ा लंबा है इसका। साइक्लोब्यूटेन जो है, इसकी साइड चेन में क्या लगा हुआ है, ये मिथाइल क्लोरो ग्रुप। इट इज हाईली पोलर मोइटी, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और क्लोराइड के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। वाटर इज एक्टिंग एज रिएजेंट, तो ये H पॉजिटिव देगा यानी कि इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा, नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड के ऊपर, ये चला गया भाई। अब ये क्लोराइड के साथ मिलकर क्या बना लेगा, HCl, सिंपल है यहां पे। तो क्लोराइड जब यहां से अलग होगा, क्लोराइड इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, दोनों इलेक्ट्रॉन अपने साथ ले जाएगा। तो इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज। यहां पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था, जब क्लोराइड इलेक्ट्रॉन ले गया तो इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज आ गया। स्टूडेंट, अब मैं आपको दो कंडीशंस बताऊंगा, विच इज द विच आर द रूल्स फॉर रिंग एक्सपेंशन। कौन सी 2 कंडीशंस है, पहले आप इस रिंग को देखो, इसमें मैंने नंबरिंग की हुई है 1 2 3 4, लेकिन यहां पे मैंने नंबरिंग कैसे की है, नंबरिंग मैंने चेंज कर दी है। यहां पे जो कार्बोकैटायन का पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है, इसको मैंने नंबर 1 कर दिया है। पहले इसको मैंने नंबरिंग में रखा नहीं था, नंबरिंग यहां से शुरू की थी, अब नंबरिंग कहां से शुरू की है, यहां से। तो ये पहला रूल है रिंग एक्सपेंशन में, द कार्बोकैटायन कार्बन, ये वाला जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इट शुड बी नंबर्ड 1, फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल क्या है कि यहां पे जो मैंने उसके बाद 2 और 3 नंबर दिया है, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें एक बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, तभी तो उसकी रिंग एक्सपेंशन होगी ना, एक बॉन्ड टूटेगा और इधर से ये बॉन्ड इसके साथ जुड़ेगा। तो बॉन्ड तोड़ना कौन सा है आपने, जो सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में है, ठीक है। पहला रूल क्या है, आपने इसकी नंबरिंग चेंज की, फर्स्ट कार्बन का डेजिग्नेशन यहां से हटा के कहां पे कर दिया, इस कार्बन के ऊपर जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। उसके बाद बॉन्ड कौन सा ब्रेक किया, सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच का, ठीक है। स्टूडेंट, इतना समझ आ गया होगा आपको। अब क्या है, अब मैं ये बताना चाह रहा था कि ये SN1 रिएक्शन है, इसका मतलब ये 2 स्टेप में होगा। अब पहले स्टेप में क्या हुआ, जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन। पहले स्टेप में H पॉजिटिव Cl को ले गया, यहां पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ठीक है। यहां मैंने स्टेप 1 लिखा भी हुआ है, ठीक है। और ये स्टेप 2 है, लास्ट में आएगा ये। स्टेप 1 में क्या हुआ, जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन। अब स्टूडेंट क्या होगा, मैंने बोला था इसको हमने नंबर 1 दे दिया और ये सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटेगा। क्यों टूटेगा, कारण क्या है, ये वाला जो थर्ड नंबर पे कार्बन है ना, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि ये सेकेंडरी है। ये कौन सा है, दिस इज, ये वाला मैं सिर्फ इस कार्बन की बात कर रहा हूं, दिस इज सेकेंडरी कार्बन। इसके साथ 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं, यहां भी और यहां भी, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच रहेगा। इसके ऊपर क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। यहां पे तो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो चुका है, तो इसकी एफिनिटी किसके लिए रहेगी, इस कार्बन के लिए। दिख रहा है ना स्टूडेंट, इस कार्बन के ऊपर जहां नेगेटिव चार्ज है, जो कि सेकेंडरी कार्बन है, इसलिए इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इसकी एफिनिटी रहेगी कार्बोकैटायन के पॉजिटिवली चार्ज कार्बन की। देखो मैंने यहां पे एरो भी बनाया, तो ये बॉन्ड टूटेगा सेकंड और थर्ड कार्बन वाला, और ये वाला बॉन्ड बनना शुरू होगा, ठीक है। मैंने बिल्कुल उसी शेप में इसका बॉन्ड बना दिया। अब क्या होगा, जब इन दोनों में बॉन्ड बनेगा, ये वाला बॉन्ड बनाया मैंने, मैं उसको सर्कल कर रहा हूं जो बॉन्ड बना है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये बॉन्ड फॉर्म्ड है, जिसको मैंने सर्कल किया, ये बॉन्ड फॉर्म्ड है, ये नया बॉन्ड बना है नेगेटिव और इस पॉजिटिव चार्ज के बीच में। अब स्टूडेंट क्या होगा, जब इस कार्बन की वैलेंसी पूरी होगी, इसको एक इलेक्ट्रॉन कम था, यानी कि इसने एक बॉन्ड कम बनाया हुआ था, ठीक है। वो जब बॉन्ड इसने बना लिया तो इसके ऊपर से चार्ज हट गया, लेकिन ये वाला कार्बन जो इसका ये वाला बॉन्ड टूटा, ये वाला, ठीक है, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज यहां से शिफ्ट होके कहां चला गया, यहां पे, यानी कि इस फर्स्ट कार्बन से कहां चला गया, सेकंड कार्बन के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारा इंटरमीडिएट बनेगा। अब आपने याद क्या रखना है, वैसे बता रहा हूं मैं आपको, जहां पे कार्बोकैटायन का पॉजिटिव चार्ज आ जाए वहां पे हम क्या नंबरिंग करते हैं,
1। तो हम इसको क्या कर देंगे नंबर 1। वो आप वैसे इसमें काम नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूं, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये मैंने इसको इस तरह से बना दिया, ये एक ही स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये आपको समझने के लिए मैंने इसका पेंटासाइक्लिक ये वाला फॉर्म बना दिया, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर है, अब ये SN1 है तो स्टेप 2 होगा। अब क्या होगा, अब आएगा न्यूक्लियोफाइल। हमें पता है ना SN1 में पहले एक मोइटी निकलती है और फिर दूसरी मोइटी आके उसकी जगह अटैच होती है, दैट्स व्हाई इट इज बाई स्टेप रिएक्शन SN1। अब बाई स्टेप का दूसरे स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा। OH कहाँ से आया, वाटर में हमें H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिला था। H पॉजिटिव पहले रिएक्ट कर गया था, अब क्या आया OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल। ये ऑब्वियसली कहाँ पे जाके अटैक करेगा, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज इधर से शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया था, यहाँ पे, ठीक है। अब आपको मैं एक और बात बता देता हूँ कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आने का एक और कारण है। यहाँ पे क्यों नहीं गया, यहाँ पे क्यों आया, एक सीधा सा कारण है कि ये वाला जो कार्बन है ना, दिस इज, इसके साथ 3 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, दिस इज टर्शरी। तो टर्शरी जो होता है ना, वो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो मैं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बता देता हूँ। टर्शरी सबसे ज्यादा, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी, और सबसे कम जो सिंपल कार्बोकेटाइन होते हैं। ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, ठीक है, ये वाला। तो यहां पे जब टर्शरी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, देखो कोई भी मॉलिक्यूल होता है उसकी टेंडेंसी क्या होती है कि वो ज्यादा स्टेबल रहे। तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल कब रहेगा, जब उसके ऊपर चार्ज की इंटेंसिटी कम होगी। अगर पॉजिटिव चार्ज यहां रहेगा तो चार्ज की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा रहेगी। अगर यहां पे आ जाएगा तो वो थर्ड डिग्री कार्बन पे आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज कम रहेगा, जिससे कि मॉलिक्यूल स्टेबल रहेगा। इसलिए पॉजिटिव चार्ज यहां से इधर को मूव कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मूव कर गया। अब यहाँ पे मूव करने के बाद क्या होगा, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है वहाँ पे OH नेगेटिव आके अटैक करेगा। तो OH नेगेटिव आके इस कार्बन के ऊपर आके अटैच कर गया और हमें ये वाला एंड प्रोडक्ट मिल गया जो कि यहाँ पे है। तो स्टूडेंट आपने 2 चीज़ें याद रखनी है रिंग एक्सपेंशन में, रिपीट कर रहा हूँ मैं। पहली बात, जब कार्बोकेटाइन जनरेट होगा तो आपने नंबरिंग चेंज कर देनी है। जो कार्बोकेटाइन का पॉजिटिवली चार्ज कार्बन होगा उसको नंबर 1 कर देना है, और बॉन्ड कौन सा ब्रेक करना है, सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच का।